कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सुर्खियों में है। वो बयान जो उन्होंने राजस्थान में दिया था। राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस्तीफा खराब सेहत की वजह से नहीं था, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए ये कदम उठाया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में उस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया था। अगर आपको ध्यान हो तो जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, मोदी सरकार पर गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाए थे। धनखड़ के इस्तीफे पर राहुल गांधी और मोदी सरकार के बीच किस तरह की तूतू मैमे हुई थी, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही ये भी बताते हैं कि दरअसल इतने दिनों बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कहते हुए दिखाई पड़े। चूरू में एक छोटी सभा को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग कर रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने ये कहा कि मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं और देनी भी चाहिए। 21 जुलाई 2025 आपको ध्यान होगा, राष्ट्रपति को सौंपे गए अपने त्यागपत्र में धनखड़ ने लिखा था कि वो स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। धनखड़ के इस चूरू दौरे की मेजबानी पूर्व कांग्रेस सांसद राम सिंह कासवा कर रहे थे और ओलंपियन और पूर्व कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया भी यहां पर थी। आपको बता दें कि राम सिंह कासवा चूरू के मौजूदा कांग्रेस सांसद राहुल कासवा के पिता हैं। अपने दौरे का कारण बताते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो राम सिंह कासवा के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे और यही फिक्र उन्हें चूरू तक ले आई। धनखड़ ने यह भी याद किया कि जब भी वो खुद अस्वस्थ हुए तो उनका हालचाल जानने वालों में राम सिंह सबसे आगे रहे। धनखड़ ने पिछले साल संसद में मानसून सत्र के दौरान सबको चौंका दिया था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये पूरा उस वक्त का घटनाक्रम था। धनखड़ का इस्तीफा जब हुआ था तो आपको ध्यान होगा, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा, कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अगस्त में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है और वो अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा था कि आखिर वो कहां छिपे हुए हैं और क्यों एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। राहुल गांधी ने कहा था कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया उसी दिन केसी वेणुगोपाल ने आकर कहा कि वाइस प्रेसिडेंट चले गए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस्तीफा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जो सबको जानना चाहिए। कई लोग इस कहानी को जानते होंगे और कई शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण। कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा कि पहले धनखड़ राज्यसभा में जमकर बोलते थे, तीखे तेवर दिखाते थे, लेकिन अब बिल्कुल चुप हो चुके हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अचानक वही व्यक्ति जो राज्यसभा में तेज आवाज में बहस करता था वो पूरी तरह से खामोश हो जाए तो सवाल लाजमी है। इस तरह का हंगामा पिछले साल हमने देखा था सदन के मानसून सत्र के दौरान। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य की बात करते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, सबको चौंका दिया। मानसून का सत्र शुरू होने का था और शुरू होने के पहले ही दिन उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं तेज हो गई। विपक्षी दलों ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए और मामला कुछ और होने का दावा भी किया। हालांकि ये मामला धीरे धीरे ठंडा होता दिखाई पड़ा। 2022 में धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। 27 उनका कार्यकाल खत्म होने का समय था, लेकिन उन्होंने पिछले साल ही अपने पद को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई 2025 वो दिन था। 12 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में जेएनयू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा 2027 में, अगर भगवान ने चाहा तो। जगदीप धनखड़ का अगर सियासी सफर आप देखिए तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के वो रहने वाले रहे हैं और चित्तौड़गढ़ के आर्मी स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है।
राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो वकील रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की है। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में सांसद बने थे। वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया थोड़े समय बाद। चंद्रशेखर सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। थोड़े समय के लिए वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी नियुक्त थे। 2022 में वो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। फिलहाल उनका ये बयान खूब सुर्खियों में है कि स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था, न कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से। फिलहाल बहुत दिनों बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति दिखाई पड़े हैं। उनका बयान सुनाई दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान एक बार फिर सोशल मीडिया में बहस की वजह बना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।